लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, आप हमें मौका देते हो, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पुरानी सियासत को मुल्क की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। हैदराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान बोले, मुल्क को नई सियासत और नई क़यादत की जरूरत है। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। लाडला अगर बनना है तो अवाम का बनना है। किसी को दूसरी बार या चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय जिसको मौका नहीं मिला उससे मौका दें। वादा है कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। हमारी बनाई पॉलिसियों को भारत ने अपनाया और माशी तरक्की हासिल की। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से खिताब। कहा, 1990 के दौर की हमारी पॉलिसियां और तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। हम मुल्क को तरक्की देते हैं, फिर जिलावतनी और कैद भी काटते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का 7वां इजलास। आर्मी चीफ, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़ीर आला की शिरकत। कमेटी ने सरमायाकारी के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। आर्मी चीफ ने माशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत से मुकम्मल ताउन के अज़्म का यकीन दिलाया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC के तहत इक़दामात पर मेहनत से अमल किया जाए। अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों के मुस्बत असरात सामने आने लगे। IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि दरामदात में कमी, बरामदात और रुपए की कदर में नुमाया इजाफे से मुल्क की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की सहाफियों को ब्रीफिंग। बोली, IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। IMF ने $70 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए पेशगी शराइत नहीं रखी। रियल एस्टेट, रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स का फैसला नहीं हुआ। टैक्स मुहासिल में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो इजाफी इकदामात का सोचेंगे। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 नवंबर को नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। साबिक वजीर आजम को एहतसाब अदालत ने दोनों रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। कायद मुस्लिम लीग नून ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने के हुक्म में 20 नवंबर तक तौसीह कर दी। नैब टीम की 190 मिलियन पाउंड केस में PTI चेयरमैन से अडियाला जेल में तफ्तीश। जराये के मुताबिक नैब टीम ने 2 घंटे से ज्यादा तफ्तीश की। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें, चलें फिर इसको देख लेते हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजरे सानी केस। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, न ही किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाकयात देखने पड़े।
पीपल्स पार्टी अपनी तारीख की आखिरी इनिंग्स खेलने जा रही है। 50 साल की तारीख में धोखा, करप्शन के अलावा पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, आज हमारी पॉलिसियों के सबब पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर तन्हा हो गई है। कोई भी जमात उनसे बात करने को तैयार नहीं। एमक्यूएम को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। पीपल्स पार्टी नहीं, एमक्यूएम अपनी बका के लिए सहारे तलाश कर रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का रद्द अमल। कहा, एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। पीपल्स पार्टी की कराची में मकबूलियत बढ़ रही है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। जुमेरात को मजीद 1890 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन लौट गए। 186 गाड़ियों में 325 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक मजमूई तौर पर 2,30,464 अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा चुका है। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत वापसी के लिए दीगर इकदाम के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए ट्रांसिट कैंप्स भी कायम किए गए हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 5 से 12 नवंबर मुल्क भर से 360 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हजारों मुकदमात दर्ज, बिजली चोरों से लाखों रुपए की वसूलियां। निगरां हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है।